नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि जीवन में कितनी सारी परेशानियां लोगों के होती हैं। उन बातों को हम समय रहते नहीं समझने के कारण पूरा जीवन ऐसे ही बीत जाता है। लगन कुंडली और वर्षफल की बात हम हमेशा करते रहते हैं कि लगन कुंडली और वर्षफल का सारा खेल है, मगर बीच बीच में प्रैक्टिकल कुंडली के एग्जाम्पल लेकर आपको समझाने का प्रयास करते हैं ताकि समय रहते आप लोग भी समझ जाएं। दुनिया में इससे अच्छा तरीका इस नहीं है चीजों को समझने का और ठीक करने का। नॉर्मली लोग जीवन में गलती करते क्या है कि अपनी लगन कुंडली को प्रॉपर देख नहीं पाते, वर्ष फल का तो पता ही नहीं होता और एक नग पहन के बैठ जाते हैं, एक या दो। किसी ने पुखराय, किसी ने नीलम, किसी ने दूसरा कोई नग पहन लिया कि हमें तो ये बता रखा है, मैं इतनी मालाओं का जाप करता हूँ, मैं इतनी ज्यादा पूजा पाठ करता हूँ, 2 घंटे 3 घंटे कई लोग तो लगा देते हैं। और कई तो मैंने देखा कि बताते हैं सब, मैं ये भी जाप, इसका भी जाप, ये भी पाठ, ये भी। मैंने कहा तो आप और कुछ काम नहीं करते, सिर्फ पूजा पाठ ही करते हैं। बेसिकली क्या होता है, काम क्यों नहीं करती है, इस बात को समझना है। इस बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं, मगर यहाँ पर जिस कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर, ये सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट है। इसमें ना किसी प्रकार की पूजा पाठ एडवाइस करते हैं, ना कोई नग एडवाइस करते हैं, और ना ही किसी मंत्र माला का जाप एडवाइस करते हैं। क्योंकि पूजा पाठ से आज के समय में ऐसा नहीं है काम नहीं करती, मगर आज के समय में काम नहीं करती है। उसके पीछे कारण यह है कि ना करने वाले में श्रद्धा, ना करवाने वाले में। क्यों? सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं। तो मन के बहाव जब तक अच्छे नहीं होंगे, ज्योतिष एक ऐसा विषय है कि जब तक आपके मन के बहाव अच्छे नहीं होंगे, आपके द्वारा दिया गया उपाय भी सामने वाले को काम नहीं करेगा। और दोनों के भाव अच्छे होने जरूरी हैं, जिसने उपाय दिया है उसका भी और जो उपाय ले रहा है उसका भी। तो सारा का सारा आस्था का खेल है कि कितने आप। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो उपाय बताए जाते हैं दैट इज वेरी इजी टू डू। कुछ उपाय ऐसे हैं जो बड़े से बड़ी बीमारी को ठीक कर देते हैं। लोग सालों साल जो है एंजाइटी, डिप्रेशन, जैसे इस कुंडली के अंदर योग बना हुआ है, आज बात करते हैं एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की स्थिति का। ऐसे व्यक्ति के मन में आत्महत्या के विचार मन में आते हैं। तो यहाँ पर अब इनकी 42 साल की आयु हो गई, जिसकी भी बात करेंगे, और लास्ट वीडियो के कमेंट बॉक्स में इन्होंने अपनी डिटेल मेंशन की हुई है। तो इनके प्रश्नों को पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली समझेंगे, और सारी बातें पीछे बताई गई हैं तो आप उनको रिलेट करेंगे। जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो समझने का प्रयास करेंगे कि कुंडली को देखना कैसे है, यानी कि बीमारी को पकड़ना कैसे है। जब तक बीमारी की जड़ पकड़ में नहीं आएगी तब तक आप उसका उपाय भी कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर ये लगन कुंडली और ये वर्षफल जिनकी बात कर रहे हैं, अंकुर 24/11/1983 इनकी डिटेल है, 5:15 शाम के, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पर इन्होंने प्रश्न क्या किए हैं, सबसे पहले वो पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से, सामने आपके प्रश्न हैं और इनको पढ़ेंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं डिप्रेशन की स्थिति में है। और यहाँ पर अगर ये समय रहता है चीजों को समझ लेते, और खैर अभी भी चीजें गई नहीं है, और आज इनकी कुंडली का विश्लेषण क्यों किया जा रहा है उसके पीछे भी लॉजिक है, उसको भी देखिए। जब तक लॉजिक को नहीं पकड़ोगे तब तक नहीं कुछ समझ पाओगे। इनकी 42 वर्ष की आयु में ही आज इन्होंने अपनी कुंडली को मेंशन किया, और बाय चांस इन्हीं का चार्ट क्यों पिक किया गया, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि कुछ भी अपने आप नहीं होता, हर एक के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। तो शादी को लेकर बहुत सारे प्रश्न हैं कि शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, होगी नहीं होगी, बेटा होगा नहीं होगा, यानी कि संतान वगैरह सबको लेकर चिंतित है। सेकंड है हेल्थ इशू को लेकर, सेकंड नंबर पॉइंट पे उन्होंने हेल्थ इशू मेंशन किए हुए कि हेल्थ इशू लगातार कुछ ना कुछ परेशान करते रहते हैं, जिसकी वजह से काम धंधा कोई प्रॉपर कर नहीं पाते, यानी काम धंधा कर नहीं पाते, पैसा प्रॉपर आ नहीं पा रहा। काम धंधा करेंगे तो पैसा आएगा। अब लॉजिक को समझिएगा, कुंडली छोड़ दीजिए, अभी हम कुंडली नहीं देखते, लॉजिक को पकड़िएगा। पैसे की दिक्कत कुंडली के अंदर किसको देखना है? चंद्रमा को। मून इज लिक्विड कैश। इनके प्रश्न पढ़ के आपको आंसर लग गया कि एक ही प्रश्न के बारे में बहुत सारी चीज लिखे जा रहे हैं। मेंटल स्टेटस जो है वो थोड़ा सा ठीक नहीं है, मन से परेशान हैं, दुखी हैं।
मून मन का कारक भी है। अब कुंडली पे आ जाते हैं। कुंडली के अंदर ये इनकी डिटेल है और ये इनका लगन कुंडली है और ये वर्षफल है। वर्षफल आपका 24 नवंबर से 24 नवंबर 26 तक, ये एक साल का समय आपका वर्षफल कहलाता है। वर्षफल कैसे काम करता है अभी उस पर भी आएंगे। लगन कुंडली कैसे काम करती है उसकी बात करेंगे। देखिए, लगन कुंडली के अंदर टॉरस लगन की कुंडली है। राहु फर्स्ट हाउस, चंद्रमा सेकंड हाउस, मंगल और शुक्र फिफ्थ हाउस, शनि सिक्स्थ हाउस, बुध सूर्य बृहस्पति केतु सेवेंथ हाउस। अब बड़े ध्यान से समझेंगे और अगर आपने ध्यान से समझ लिया, इस वीडियो को आपने जितने भी पॉइंट्स बताए जाएंगे सारे के सारे आपने नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद फिर आप अपने चार्ट पर, अपनी फैमिली के चार्ट पर अप्लाई करके देखिएगा, आपको आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे। बहुत हद तक आप एक ही वीडियो से काफी हद तक अपनी कुंडली को, अपनी पारिवारिक कुंडली को समझ पाएंगे। कुंडली के अंदर राहु फर्स्ट हाउस, ऐसे जातक का मन किसी न किसी कारण चिंतित परेशान रहता है, पीस ऑफ माइंड रहता नहीं है, लॉट्स ऑफ प्लानिंग ऑलवेज रन इन देयर माइंड। दिमाग पे कुछ ना कुछ प्लान करते रहते हैं। दिमागी बीमारी के योग भी है। राहु फर्स्ट हाउस, कोई ना कोई कोर्ट केस जातक के जीवन में अवश्य आता है, ध्यान रखिएगा। राहु फर्स्ट हाउस, जातक के पिता थोड़ा जिद्दी स्वभाव के होते हैं, जातक के अपने पिता से वैचारिक मतभेद रहते हैं। राहु फर्स्ट हाउस, इनके घर के ठीक सामने कोई मकान होता नहीं है, अगर गलती से होता है तो उसमें कोई टिकता नहीं है, और अगर टिकता है तो डेफिनेटली कोई बिग इशू उसके लाइफ में होता जरूर है, परेशानी होती जरूर है। यहाँ पर घर के सामने वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये आप कि अगर है खुद के किसी के भी तो चेक कीजिएगा, मगर कहाँ चेक करना है, जहां भी कम से कम आप 5 साल टिके हों। राहु फर्स्ट हाउस में है, सेकंड नंबर के साइन में है, यानी कि ऐसे जातक की वाणी में भी थोड़ा दोष रहता है, थोड़ा टॉकेटिव नेचर हो जाते हैं, वाणी में दोष उत्पन्न हो जाता है, कोई बात दाएं बाएं के लगती है, सामने वाले को स्पष्ट जवाब देते हैं। चंद्रमा सेकंड हाउस, ऐसे जातक नॉर्मली अपर फ्लोर पे रहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझ लीजिएगा। और अभी इनके जितने प्रश्न हैं उन सबके आंसर मिलते चले जाएंगे। चंद्रमा सेकंड हाउस, नॉर्मली ये अपर फ्लोर पे रहते हैं, ध्यान समझिएगा। नॉर्मली 99% केस में अपर फ्लोर पे मिलेंगे, जिसके भी आप देख लोगे। मगर इफ दे स्टे इन ग्राउंड फ्लोर, अगर गलती से ग्राउंड फ्लोर पे रहना शुरू कर दें या रहते हों तो पैसे की दिक्कतें बनी रहती हैं, कैश फ्लो में दिक्कत आती है। अपर फ्लोर पर रहेंगे तो चाहे समय कितना भी अच्छा खराब चले, मगर कहीं ना कहीं से पैसा आता रहेगा, ये भी ध्यान रखें। चंद्रमा सेकंड हाउस पे है। अब चंद्रमा कुंडली के अंदर अच्छा है खराब है, शनि, शनि कहां पे आ गया? सिक्स्थ हाउस में। सिक्स्थ हाउस में शनि का स्पेशल रूल आपको बताया था, केवल शनि, क्योंकि जब हम कॉन्सेप्ट दृष्टि की बात करते हैं तो लाल किताब का जो दृष्टि का कॉन्सेप्ट है दैट इज वेरी डिफरेंट। सिक्स्थ हाउस से शनि का रिवर्स एस्पेक्ट 12th सेकंड हाउस पे जाता है। सेकंड हाउस में कोई भी ग्रह हो, बृहस्पति को छोड़कर, ध्यान रखिएगा, ध्यान समझिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बड़ा दुखी परेशान करता है। बृहस्पति को छोड़कर कोई भी प्लैनेट हो उसको खराब कर देता है। चंद्रमा तो वैसे भी इसका एनिमी है, क्योंकि चंद्रमा क्या है? खुशी का देवता, शनि क्या है? दुख का देवता। बोथ आर अपोजिट। शनि का रिवर्स एस्पेक्ट मून पे गया, मून बिकम वेरी बैड इन चार्ट। चंद्रमा क्या है? मन का कारक। चंद्रमा क्या है? माता का कारक। चंद्रमा क्या है? लिक्विड कैश। तीनों चीजों में प्रॉब्लम, मन दुखी किसी न किसी कारण से, हमेशा एंजाइटी डिप्रेसिव स्थिति का सामना करना पड़ता है। कई बार आत्महत्या के विचार ऐसे जातक के मन में आते हैं, कई बार कर भी लेते हैं। और भी चीजें देखनी होती है इसके साथ साथ ही ऐसे जातक की मदर जीवन में किसी न किसी कारण दुखी, और चंद्रमा लिक्विड कैश है तो पैसे की दिक्कत, यानी कि चंद्रमा जिन चीजों का कारक है, चंद्रमा खराब हो गया सब चीजों में प्रॉब्लम दे देगा। शनि ने यहां इसको पूरी तरह डैमेज कर दिया। अब लगन कुंडली और वर्षफल में क्या अंतर होता है, इस बात को समझिए। लगन कुंडली में अगर कोई कॉम्बिनेशन है तो वो आजीवन काम करेगा, क्योंकि लगन कुंडली आपके पैदा होने के साथ बन गई और आपके पूरे जीवन का हाल बताती है, तो ये आजीवन काम करेगा। यही सेम कॉम्बिनेशन अगर वर्षफल में आ जाता, भाई लगन कुंडली में नहीं है कि चंद्र शनि का कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है, मगर वर्षफल के अंदर अगर इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन बन जाता है, उस साल ये स्थिति देखने को मिलेगी।
वर्षफल क्या होता है? ये आपके जन्मदिन से शुरू होता है, नेक्स्ट बर्थडे आने तक चलता है, ये आपका नया साल कहलाता है। और जब भी ये स्टार्ट होता है, शुरू होने से 1 महीना पहले अपने असर दिखाना शुरू कर देता है। शनि 6th हाउस में ऐसे जातक नॉर्मली टी पॉइंट या बंद गली या कॉर्नर हाउस में रहते हैं, जिसमें कि रहना नहीं चाहिए। लेदर की वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ना ही लेदर की आइटम कभी गिफ्ट लेनी चाहिए। और लेदर की आइटम गिफ्ट मिल जाती है, जैसे कि वॉलेट वगैरह, वो इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं, करना नहीं चाहिए। ऐसे जातक को जीवन में किसी के लिए कितना कर लें, इनका कोई उपकार नहीं मानता, कोई थैंक्स नहीं बोलता। अब दूसरा रूल क्या लगेगा? चंद्र और शनि कुंडली में जब भी किसी भी तरह से कनेक्शन बना लें। अब ये कनेक्शन कैसे बनता है, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। ये कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं। नॉर्मली हमें क्या पता होता है कि भाई दृष्टि चली गई तो बन गया, मगर इसके अलावा देयर आर लॉट्स ऑफ रूल। कॉम्बिनेशन बनते हैं, प्रैक्टिकली वहां बताया था कि काम कैसे करते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि थ्योरेटिकली मैंने बोल दिया आपने मान लिया, जो चीज बताई जा रही है उसको प्रैक्टिकली टेस्ट कीजिए। चंद्र शनि का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन रहा है दृष्टि के द्वारा। अब ये जो 6th हाउस से 2nd हाउस में दृष्टि जारी है, ये कॉन्सेप्ट वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नहीं है, ये सिर्फ लाल किताब का कॉन्सेप्ट है एंड परफेक्टली काम करता है। आप अपनी सभी कुंडली में अप्लाई करके देखना। तो मैंने लाल किताब के अकॉर्डिंग जब हम दृष्टि के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इसका ध्यान रखिएगा। तो जो लोग वैदिक की, नॉर्मली क्या होता है कि जितने भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं ज्योतिष को सीखने समझने का प्रयास कर रहे होते हैं, मगर नॉर्मली 90% केस में लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज रखते हैं। मैं भी स्टार्टिंग में केवल वही नॉलेज रखता था, तो मुझे भी पता था कि ये उसको देखता है, वो इसको देखता है, सब एक दूसरे को देखते हैं, मगर वो भी काम करता है, ये अपना अलग काम करता है। आप वैदिक के हिसाब से देखेंगे तो यहां से दृष्टि जाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बैठता, मगर लाल किताब कहती जाती है। और रिजल्ट आपके सामने है, जिसकी कुंडली है वो अगर वीडियो देख रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बताइएगा कि जो चीजें बताई गई हैं दैट इज मैचिंग और नॉट। अच्छा, एक चीज और, अंकुर जी, मैं बार बार भूल जाता हूं, जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया जाए वो 101 रुपए का हरा चारा गाय को अवश्य खिला देना, क्योंकि इससे करने से ना आपको दोष लगेगा, क्योंकि जिसकी फ्री में कुंडली एनालाइज की जाती है, तो बेसिकली जिसकी एनालाइज की जाती है उसके जुपिटर खराब होता है, क्योंकि उसने फ्री में कुछ ले लिया और हमने फ्री में कुछ दे दिया, तो हमारा शनि खराब हो जाता है। तो यहाँ पर ये भी सब ज्योतिष शास्त्र का पार्ट है, तो मजबूरी में इसलिए आपको एडवाइस की जाती है कि 101 रुपए का हरा चारा अवश्य खिला दीजिएगा। मेरा काम था कहना, कह दिया। आप नहीं करेंगे तो आप पे और ज्यादा समस्या देखने को मिल सकती है, तो मैं नहीं चाहता, इसलिए 101 रुपए का हरा चारा कोई बहुत बड़ी बात नहीं, खिलाई बोल दीजिएगा। अब यहाँ पर मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन बना हुआ है कुंडली के अंदर 5th हाउस में। 5th हाउस में बनता है, तो जातक मंगल 5th हाउस, जातक थोड़ा सा तुनक मिजाजी होते हैं, जातक किसी की सुनना पसंद नहीं करते। मंगल के साथ शुक्र आ गए, यानी कि अभी तो इनकी शादी नहीं हुई, शादी के भी कारण को भी समझेंगे, मगर अगर शादी हो भी जाती तो मैरिड लाइफ में दुखी रहते, क्योंकि मंगल शुक्र का यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन रहा है जो कि अच्छा नहीं है, अच्छी कंडीशन में नहीं है। क्योंकि मैंने बताया था कि मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन कुंडली के अंदर अगर शुभ हो तो बहुत अच्छा होता है, मगर नॉर्मली 80% केस में अच्छा नहीं होता। तो अच्छे खराब की अलग बात कर रखी है, मंगल शुक्र पे 2 वीडियो बना रखी है, सुन लीजिएगा। तो यहाँ पर मंगल और शुक्र के कॉम्बिनेशन में, यानी कि लाइफ पार्टनर, शुक्र क्या है? लाइफ पार्टनर। मंगल का एग्रेशन, विल बी एग्रेसिव इन नेचर। शुक्र शनि के मित्र हैं, तो जब हम कंसेक्यूटिव हाउस का रूल लगाते हैं, तो कोई भी प्लैनेट, जैसे शुक्र का मित्र ग्रह कौन है? शनि है, तो कोई भी 2 प्लैनेट जब लगातार मिलते हुए हाउस में होते हैं, वहां पे वो इनडायरेक्टली शिफ्ट हो जाते हैं। जब शिफ्ट होते हैं तो इनके साथ जो बैठा होता है उसको ले जाते हैं। तो यानी कि मंगल शुक्र शनि का कॉम्बिनेशन भी कुंडली में बन गया, यानी शनि दुख का देवता, शुक्र मैरिड लाइफ का दुख, शादी हो जाती तो लाइफ पार्टनर से दुखी, समझ गए। दूसरा, मंगल शनि का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनता है, शुक्र के साथ मंगल भी आ गया। मंगल क्या है? भाई। अगर ऐसे जातक के कोई भाई होता है तो भाई का दुख, भाई के कारण दुखी, या भाई जीवन में किसी न किसी कारण दुखी। लॉट्स ऑफ रूल है मंगल शनि के बारे में, जितना बता रखा है, क्योंकि एक वीडियो 30 मिनट्स का है, वहां पे जाके सारी बातें आपको मिल जाएंगी। जबकि इस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि मंगल शनि का कोई कॉम्बिनेशन भी कुंडली में है,
या शुक्र शनि का भी कॉम्बिनेशन भी कुंडली में है, बुध सूर्य बृहस्पति और केतु का कॉम्बिनेशन। अब देखिए यहां पर सूर्य और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन कुंडली में बन गया। सूर्य बृहस्पति के कॉम्बिनेशन मैंने बताया था कि ऐसे जातक का भाग्य उदय बेटे की पैदाइश के बाद होता है, मगर बेटा आसानी से होता नहीं है। दूसरा, सूर्य 7th हाउस में बैठ गए, बुध को सपोर्ट करेंगे और सूर्य बुध मिलके शुक्र के घर में आके बैठ गए, बृहस्पति भी एनिमी है, यहां पर मैरिड लाइफ को पूरी तरह से स्पॉइल्ड कर दिया। अष्टवर्ग का हम वैदिक का रूल भी लगा लेते हैं तो यहाँ भी 22 पॉइंट आए हैं, यानी कि 28 से कम है। लास्ट वीडियो में जैसे बताया था कि हाउ टू कैलकुलेट योर एवरी हाउस, 7th हाउस को कैलकुलेट करना है तो 159 का रूल अप्लाई करिए और कैलकुलेशन निकालिए। तो यहाँ पर सीधा सीधा देखने पे भी यहाँ पर 22 पॉइंट आ रहे हैं। दूसरा, ये चारों ग्रह बैठ गए हैं। बुध हालांकि शुक्र के मित्र हैं, मगर सूर्य के साथ जब आ जाते हैं तो शुक्र के एंटी हो जाते हैं, सूर्य को फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर अब बुध भी शुक्र के मित्र नहीं रहे। तो यहाँ पर सूर्य बुध शुक्र का कॉम्बिनेशन। दूसरा, शनि जाकर यहाँ पर मिलेंगे क्योंकि बुध और केतु बोथ आर द फ्रेंड ऑफ सैटर्न, तो सैटर्न और बुध का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो जातक की बहन, बेटी, बुआ, मासी, ये सब जीवन में किसी न किसी कारण दुखी। बुध के साथ बृहस्पति भी है तो इंटेलिजेंट भी होंगी। तो यहाँ पर शनि के साथ बृहस्पति का कॉम्बिनेशन, शनि के साथ सूर्य, इतने सारे कॉम्बिनेशन पता ही नहीं है आपको। मैं बोलते बोलते थक जाऊंगा और आप सुनते सुनते थक जाएंगे। अब मैं अगर इस हर एक कॉम्बिनेशन के बारे में बताना शुरू करूंगा तो वीडियो कम से कम 1-1.5 घंटे का हो जाएगा और प्रेडिक्शंस खत्म होने का नाम नहीं लेंगी और सारे प्रेडिक्शन परफेक्टली मैच करेंगे। और मैं कई बार ऐसे बता चुका हूं बहुत डिटेल में, पिछली वीडियोस में जाके आप देखिएगा। हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा, बताने का तरीका भी नया आपको देखने को मिलेगा। एक ही पैटर्न पे एनालाइज हर वीडियो में नहीं किया है, कुछ ना कुछ चेंज करते रहे हैं, क्योंकि एनालाइज करने के देयर आर लॉट्स ऑफ वे। तो कभी कोई से पैटर्न से, मगर तरीका अगर सही है, आपकी कैलकुलेशन सही है, तो आपके रिजल्ट आएंगे सेम, ये बस समझ लीजिए। तो यहाँ पर सूर्य और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन जातक का भाग्य उदय बेटे की पैदाइश के बाद होता है, बेटा आसानी से होता नहीं, ये बात बता रखी है। राहु की दृष्टि आ गई सूर्य पे, तो यहाँ पर फादर की लाइफ में चैलेंजेस। बृहस्पति पे आ गए, बृहस्पति यानी कि आपकी किस्मत गई गड्ढे में। अब अगर हम अष्टवर्ग के पॉइंट व्यू से देखें तो पैसा कमाने के पॉइंट व्यू से चार्ट अच्छा है, भाग्य भाव कमजोर है कुंडली के अंदर। अब इनका किसी का प्रश्न है कि भाई शादी होगी नहीं होगी। देखिए, शादी के पीछे कौन से फैक्टर काम करते हैं। नंबर 1 शुक्र, सबको पता है कि भाई मैरिड लाइफ है, लाइफ पार्टनर है। मांगलिक कार्य कौन कराता है? मंगल। मांगलिक कार्य कौन कराता है? मंगल। मंगल क्या है? खुशी का कारक, यानी कि जब खुशियां जीवन में आएंगी तो मांगलिक कार्य होंगे। मांगलिक कार्य मंगल कराएगा, यानी कुंडली में मंगल भी खराब होना चाहिए। तो जिसका मंगल खराब है, शुक्र खराब है, मैरिड लाइफ में दिक्कतें होती हैं, शादी ना होना है, बहुत लेट उम्र में जाके होना, इस तरह के इंसिडेंट देखिए। हम बात क्या करते हैं कि भाई आप टाइमली समझ के उपाय लगातार कीजिए। जब आप उपाय लगातार करते हैं तो आपके प्लैनेट कितने भी बाय डिफॉल्ट बाय बर्थ खराब बैठे हैं, वो ग्रेजुअली ठीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहां पर अब फाइनली बात करें तो करना क्या है। तो यहां पर देखिए, हमने बात करी थी कि व्यक्ति जीवन में सफल होगा या नहीं होगा, जीवन में ग्रोथ आएगी तो कैसे आएगी, कब ज्यादा ग्रोथ आएगी। तो यहां पर आपको बताया था एक वीडियो में कि इसको आप कुंडली को ऐसे डिवाइड कर दीजिए, देखिए कितने प्लैनेट कहां पर हैं। तो मैक्सिमम प्लैनेट जिधर हूं, अगर यहां से डिवाइड करके ऊपर वाली साइड में है तो जीवन के फर्स्ट फेज मतलब 45 साल की आयु तक ये फर्स्ट फेज है। 45 साल के बाद का सेकंड फेज है। तो यहाँ पर बाद में है तो सेकंड फेज में जीवन में ग्रोथ ज्यादा आती है। तो यहाँ पर कुल मिला के हेल्थ इशू है, उस हेल्थ इशू के पीछे कारण भी क्या है, ये आपका चंद्रमा आ गया और राहु भी फर्स्ट हाउस में आ जाए। देखिए, राहु फर्स्ट हाउस में आ जाए, शनि फर्स्ट हाउस में आ जाए, हेल्थ इशू देता है। हेल्थ इशू परमानेंट देगा क्योंकि लगन कुंडली में है तो आजीवन, मगर वर्ष फल ये बताएगा कि साल कम ज्यादा देखने को मिलेगा।
अब किसी के लगन कुंडली में योग है कि भाई बीमार रहेगा, तो भाई ठीक है बीमार रहेगा, मगर ऐसा नहीं है कि हमेशा ही चारपाई पर लेटा रहेगा। किसी साल स्थिति ज्यादा खराब होती है और किसी साल नॉर्मल, तो वो वर्षफल तय करता है। वर्षफल के अंदर शनि 4th हाउस में आगे हेल्थ इश्यू देते हैं। यहाँ पे इलाज क्या है भाई, होम्योपैथी दवाई खाएं या 4 बूंद शराब की जो है रात को चम्मच में डाल के पी लें, दवाई समझ के। जैसे हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं बचपन में दे दिया करते थे, पसले वसले चलने पर, ठंड लगने पर, उसी तरीके से दवाई के तौर पर ले लें। ऐसा 43 दिन लगातार करें, हेल्थ इश्यू में डेफिनेटली आराम आएगा। रात के समय दूध का सेवन ना करें। तो यहाँ पर अभी पहले लगन कुंडली की बात करते हैं, वर्षफल पे आते हैं उपाय की, क्योंकि मेन उपाय वर्षफल से किया जाएगा, कुछ उपाय लगन कुंडली से। तो लगन कुंडली से क्या करना है? नंबर 1, गले में चांदी की चैन पहननी है, गंगा जल से धोकर सोमवार के दिन आजीवन पहन के रखनी है। पानी में हमेशा दूध डालकर 1 कप स्नान करना है। हमेशा अपर फ्लोर पर रहना है। घर में भगवान शिव की मूर्ति, शंख, शिवलिंग, झूला ये सब नहीं रखना है। दूसरा, घर में एक नीम का पौधा अवश्य लगाएं। डेली रात को पानी सराने रखें खुला और नेक्स्ट उस नीम के पौधे में डाल दें। टी पॉइंट बंद गली कॉर्नर हाउस में ना रहें और अपने स्ट्रीट डॉग की यथासंभव सेवा करें। माथे पर डेली हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। तो ये सारे कार्य तो आपको परमानेंट करने ही करने हैं। अब बात करते हैं मेन उपाय की, वर्षफल के अकॉर्डिंग क्या करना है। तो वर्षफल के अकॉर्डिंग यहां पर डेली गंगा जल अपने ऊपर छिड़कना है। अगर संभव हो तो पुष्कर जाकर गंगा स्नान कर लें। पूर्णिमा के दिन बहुत ज्यादा लाभप्रद रहेगा। गंगा स्नान जितना ज्यादा करेंगे साल, उतना ज्यादा आपका भाग्य उदय होगा। रात के समय आपको बता दें दूध का सेवन नहीं करना है। दूसरा, 7 नारियल जटा वाले सूखे, पानी वाले जो नारियल होते हैं उनका पानी जब सूख जाता है वो सूखे जटा वाले कहलाते हैं। 7 नारियल बुधवार या शनिवार के दिन जल प्रवाह कर दें। उसके बाद 1 नारियल हर शनिवार या बुधवार करते रहें। 400 ग्राम काले साबुत उड़द, अगर हेल्थ इश्यू ज्यादा परेशान कर रहे हैं तो 4 क्वार्टर शराब के ढक्कन खोल के बॉटल सहित शनिवार के दिन एक बार कर लीजिएगा, डाल दें, तुरंत आराम मिलेगा। इसके अलावा महीने में एक बार 400 ग्राम काले साबुत जल प्रवाह करते रहें। दूसरा, स्ट्रीट डॉग की यथासंभव ज्यादा से ज्यादा सेवा करें। सोमवार के दिन बच्चों को स्टेशनरी की आइटम बांटते रहें। तो ये उपाय करें। साथ ही अपने वजन का 10वां हिस्सा, आपका वजन जितना भी है उसका 10वां हिस्सा, तो जैसे लेट फॉर एग्जांपल 70 केजी है तो 7 किलो हो गया 10वां हिस्सा, तो 5 किलो आटा, 1 किलो देसी घी और 1 किलो चीनी। 65 होता तो 4 किलो आटा, 1 किलो देसी घी और 1.5 किलो चीनी। तो इस तरह आप डिवाइड कर लीजिएगा। तो अपने वजन के बराबर 10वां हिस्सा आटा, चीनी, देसी घी किसी गुरुद्वारे में जहां पर कड़ा प्रसाद बनता हो वहां पर कड़ा प्रसाद बनने हेतु दे देना। और ये आप महीने में एक बार करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे आपके विवाह के योग जल्दी बनते दिखाई देंगे। दूसरा, आपने अपने दोनों अंगूठों में, एक में काले रंग का रेशमी धागा, एक में पीले रंग का रेशमी धागा बांध लेना है। हर शुक्रवार 2 किलो आलू उबालने हैं, 2 चम्मच हल्दी डालकर किसी काली या भूरे रंग की गाय को खिलाना। तो ये उपाय जो बताए हैं वर्षफल के, ये 24/11/2026 तक करने हैं। लगन कुंडली के जो बताए हैं ये परमानेंट करने हैं। अब आप इन सारे उपाय को देखिएगा तो कोई बहुत ज्यादा खर्चे वाले उपाय नहीं है, हम आसानी से कर सकते हैं। नॉर्मली कोई नग एडवाइस कर देते तो 50-60 हजार का नग आता, प्लस जो मेटल की कॉस्ट आपको पता ही आजकल क्या रखी है। पूजा पाठ बताते तो 20-21 हजार 50 हजार का पूजा पाठ हो जाता। तो यहाँ पर वो सब कुछ नहीं है, ये उपाय हैं। अगर आप ये भी नहीं करते तो देखिए फिर तो जीवन है, ईश्वर ने लिखा है कि जन्म और मृत्यु तो तय है। अब उसको हंसते काटे या रोके काटे, काटना तो पड़ेगा, मगर ये रास्ता भी ईश्वर का बताया हुआ है। तो हमारा प्रयास ये है कि आप लोग समय रहते चीजों को समझ के चीजों को ठीक करने का प्रयास करें ताकि जीवन को अच्छे से एंजॉय कर सके। तो नेक्स्ट वीडियो
एक अच्छे से टॉपिक पे बात करेंगे। टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग दिमाग में आ रहा था, मैं फिलहाल स्लिप हो गया है, मैंने उसके ऊपर वीडियो भी प्लान कर लिया है। देन तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अपनी डिटेल आप कमेंट बॉक्स में डालते रहिएगा, कोशिश करेंगे अगर उसमें टाइम बचा तो कोई ना कोई चार्ट पिक करने की। जय श्री कृष्ण।